नेपाल अब तैयारी कर रहा है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अंदर सबसे ऊपर अपने नाम को रखने की, या फिर ऐसे कहें कि इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने की जो कि आज तक एशिया के अंदर किसी ने नहीं की होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सेक्टर के अंदर उपलब्धियां हासिल करते हुए अभी यहाँ पे नेपाल को पूरा दशक भी नहीं हुआ है, और इसके अंदर दिन प्रतिदिन जिस हिसाब से इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहा है, जिससे कि अर्थव्यवस्था के अंदर बड़ा लाभ यहाँ पे नेपाल को हो रहा है, वो काबिलिए तारीफ है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दक्षिणी एशिया की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे बनवाने के लिए नेपाल बहुराष्ट्रीय निवेश की रूपरेखा तैयार करा रहा है। इसके अंदर 2 ट्रिलियन सरकार, पड़ोसी देशों के स्वामित्व सहित कई पद्धतियों में 10,800 मेगावाट की कर्नाली चिसापनी जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य आगे बढ़ाने जा रही है। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जल विद्युत या फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये होने वाली है। बहुराष्ट्रीय निवेश की रूपरेखा पर एक चर्चा भी शुरू हो चुकी है। एक नई पद्धति जो कि अपनाने की तैयारी चल रही है नेपाल के द्वारा, उसके तहत भारत सहित 5 देश इस परियोजना के अंदर निवेश कर रहे हैं। इसके लिए नेपाल, भारत, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका सहित कई अन्य देश से भी निवेश लेकर एक नया ढांचा तैयार किया जाएगा। भारत भी इस क्षेत्र के अंदर सकारात्मक रुख दिखा रहा है, क्योंकि भारत को भी पता है कि यहाँ से पॉसिबिलिटीज हैं एनर्जी को डेवलप करने की, या फिर ऐसे कह सकते हैं एनर्जी डेवलप नहीं करी जा सकती लेकिन एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने की। तो बात कर सकते हैं ऊर्जा, जल संसाधन, सिंचाई मंत्री दीपक खंडेल के अनुसार, चूंकि नेपाल को अब बड़ी परियोजनाओं की आवश्यकता है, इसलिए परियोजनाओं निर्माण की प्रक्रिया जरूरतों के आधार पर विभिन्न मॉडलों के अंदर करी जाएगी। इसके साथ साथ नेपाल का बिजली बाजार निश्चित है, इसलिए हमें परियोजनाओं के तौर तरीकों पर चर्चा कर देना शुरू कर लेना चाहिए। कर्नाली परियोजना में पड़ोसी देशों से भी निवेश आकर्षित होगा, क्योंकि यह एक बड़ी परियोजना है और भारत इसमें रुचि रख रहा है, ये उससे भी बड़ी बात है। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के निर्देश मंडल ने 10,800 मेगावाट क्षमता वाली कर्नाली चिसापनी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने का निर्णय ले लिया है। परियोजना का अध्ययन करने के बाद, जिसकी अनुमति लगभग 1.15 ट्रिलियन है, निर्माण के लिए करा जाएगा कार्य। निर्माण के लिए किसी पद्धति का उपयोग किया जाए, ये बात अभी मंथन में लाना बाकी है। एक नए अध्याय में अनुमान लगाया गया है कि इसकी लागत 2 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। इस कारण सरकार पड़ोसी देश से निवेश लेकर निर्माण कार्य को आगे बढ़ाना चाह रही है। बात करते हैं मंत्री यहाँ पे खड़का ने कहा है कि पिछले सप्ताह भारत के ऊर्जा तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर की यहाँ पे नेपाल यात्रा के दौरान बड़ी परियोजनाएं तथा भारत के निवेश को आगे बढ़ाने के ऊपर बात भी करी गई है। कुल मिलाकर अगर बात करी जाए तो ये परियोजनाएं शुरू होने के बाद नेपाल बिजली का और बड़ा यहाँ पे निर्यातक देश बन जाएगा, जिससे कारण और बड़ी अमाउंट के अंदर पैसा जनरेट हो सकता है। ऊर्जा का उपयोग भी वो घर पर कर अन्य तरीके से भी इसे टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाकर इससे पैसा कमाया जा सकता है। कुल मिलाकर बात करी जा सकती है कि रोजगार के अवसर प्लस अर्थव्यवस्था के अंदर सुधार इस चीज के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। और ये एक ऐसा एनर्जी सोर्स नेपाल के पास है जो कि रिन्यूएबल है, यानी कि कभी खत्म न होने वाला यहाँ पे सोर्स है, जो कि उससे भी बड़ी बात नेपाल के लिए बनकर सामने आती है।